ગુજરાતનો આવાજ। પહેલગામમાં થયેલ આતંકી હુમલાનો જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ ખાતે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા વખોડી કાઢ્યો। કાશ્મીરના પહેલગામ ખાતે આતંકવાદી હુમલાનો સખત શબ્દોમાં અને આક્રોશ સાથે જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના મુસ્લિમ સમાજના બિરાદરોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો। આતંકી હુમલાના વિરોધમાં માંગરોળ વિસ્તારના સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને જેમાં પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, આતંકવાદ મુર્દાબાદ, આતંકવાદ મુર્દાબાદ, હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદ, હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદના नाराओं लगावामां આવ્યા હતા। रहमानिर्रहीम, आज भारत की धरती पर इंतहाई खतरनाक हमारे लिए अफसोस का दिन है कि भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इंतहाई कातिलाना और बर्बरियत भरा जुल्म, तशद्दुद और जारहियत की इंतहा कर दी कि निर्दोष ज़ाहिरीन का कत्लेआम हुआ, जिसमें 30 के करीब इंसानों की जानें गई। आज जुमातुल मुबारक के दिन में हम यहाँ से मस्जिद से ऐलान करते हैं कि ये जुल्म है, ये इंतहाई ख़तरनाक दर्जे का आतंकवाद है, किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और हम सब मिलकर कड़े से कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं और हम इस बात का अहद करते हैं कि भारत की धरती पर अमन व अमान और इंसाफ को कायम रखेंगे। हम मजलूमों के साथ हैं, जिन जिन हजरात के परिजनों ने जानें गुमाई हैं, हम इस वक्त उन मजलूमों के साथ हैं और हम हुकूमत से ये चैलेंज करते हैं, हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में जो गुनहगार हैं, हकीकत के अंदर जो इस जुर्म में मुलव्वस हैं, इनकी कड़े पक्के अंदाज के अंदर तहकीक की जाए और इनको कड़े में कड़ी सज़ा दी जाए। और इसके लिए हम भारत के वड़ा प्रधान और देशवासियों के साथ हैं। किसी भी कीमत के अंदर इनको माफ़ न किया जाए और देश की सालिमियत और देश की सालिमियत के लिए जो अनासिर खतरे में है वो नाकाबिल माफ़ी है। कड़े में कड़ी सज़ा की जाए और हम भारतीय मुसलमान अपने देश के साथ वफादारी करते हुए तन मन धन से अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम जो ज़ख्मी हजरात हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जल्द रूह बसीहत फरमावे और जितने लोग दुनिया से चले गए हैं, मालिक इनकी आत्मा के साथ बेहतरी का मामला फरमावे और भविष्य में ये भारत देश के अंदर ऐसा न बने, इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दूसरी मरतबा ऐसी कोई शक्ल पैदा न हो। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए। આ ઉપરાંત તેમણે ટીવી 92 ગુજરાતના પ્રતિનિધિ સાથે આક્રોશમાં જણાવ્યું કે આવા આતંકવાદીઓને કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડવામાં ન આવે અને એમને જોરદાર જવાબ આપવામાં આવે એવી પ્રધાનમંત્રીથી અપીલ કરી હતી। જૂનાગઢ માંગરોળથી અમારા પ્રતિનિધિનો રિપોર્ટ।